लाइन दी गई थी, माँ एक एहसास जो शब्दों से परे। तो आप किसी भी महिला को में माँ की परछाई देख सकते हैं, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मेरी माँ तो मर्द थी, झांसी की रानी थी, उनके भाई नहीं थे, 4 बहनें थी। तो बचपन से उन्होंने घर, खेत, आंगन, भैंस, गाय सब किया था और ससुराल आके भी उन्होंने पिताजी के हर काम में हाथ बटाया था और हम लोगों को मतलब आत्मनिर्भर बनना सिखाया था। वो सीधे ये कहती थी, अगर किसी चीज को किसी का देख के हम लोग कहते थे हमें भी चाहिए, तो क्या कहती थी, केहू सिंदूर देख के लिलार ना फोड़े चाहिए। ये प्रतापगढ़ की भाषा है। ये एक लोकोक्ति है कि किसी का सिंदूर देख के अपना मत्था नहीं फोड़ना चाहिए, यानी किसी की चीज देखकर लालच नहीं करना चाहिए। और हम भी 4 बहनें थे और पिताजी किसान थे, तो जब शादी ब्याह की बात होती कि 4 बेटियां कहाँ जाएंगी, तो क्या कहती थी, सब अपन अपन कर्म लेके आई हैं, बिटिया में आनी देवरवा की आशा, सब अपने अपने किस्मत से जाई हैं। और वही हाल था, आज हमारी हर बहन कामयाब है। और पिताजी भी मेरे पूरी तरह से समाज सेवा किया, वो हर तरह की सेवा करते थे। वो खेती करते थे, साथ में पूजा पाठ भी करते थे। अगर वो बोल दे कि ये पेड़ गिरेगा तो गिरेगा, अगर कोई उनके एक सांस भी किसी के शरीर में है, अगर वो हाथ रख देते तो वो खड़ा हो जाता था। इतनी उनके पूजा और मंत्रों में शक्ति थी। किसी को बिच्छू डंक मार दे, किसी को बरैया मार दे, किसी को भूत प्रेत आ जाए, वो सब करते थे। तो हम लोगों ने बचपन से सीखा है कि दूसरों की मदद निस्वार्थ करो, बिना इस चीज के लिए कि आप किसी की मदद करो तो ये सोचो कि हम उसके घर का पानी भी नहीं पिएंगे, तो उसको मदद कहते हैं। आजकल समाज सेवा के नाम पे केवल फोटो लगाने का मतलब नहीं, हम लोगों ने केवल ये सीखा है कि अगर कोई जरूरतमंद है, आज के जमाने में लेने वाले हाथ कम है, देने वाले ज्यादा हैं, लेने वाले को देने वाले से मिलवा दो, यही सबसे बड़ी समाज सेवा है। तो मैंने जो लिखा है, कहानी जो यहाँ भेजी थी, उसके बारे में मैं अब बात करती हूँ। अभी तक तो जो था वो भूमिका थी, वो मेरी माँ नहीं थी, लेकिन जब हम उनके घर जाते थे तो जो नाश्ता पानी आता था, उसके बाद जो उनको घर में लगता था कि ये भी खिलाना चाहते, तो वो थोड़ा पैर से होती तो धीरे धीरे लेके अपने हाथ से आती थी खिलाने। और चाय बनाने जब काम वाली जाती थी तो खुद नहीं, हम चाय बनेबे, बिटिया आई हैं हम चाय बनेबे। तो ये जो शब्द होता है, ये एहसास कि दूसरे की माँ है लेकिन मैं गई हूँ तो कहती नहीं हम चाय बनेबे, ये एहसास जो होता है शब्दों से परे होता है। एक बार मैं गई और उनकी बेटी नहीं थी घर में, आ बिटिया बैठो, और उन्होंने मेड से बोला, हमसे बोला क्या खाओगी क्या खाओगी। मैंने कहा नहीं मैं खा के, नहीं नहीं ऐसे कैसे जाइए, वो खाएगी तो जाइए वो। और उससे बोली खिचड़ी बना लो, वो खिचड़ी बनाने चली गई। थोड़ी देर में कहती बहुत देर लगी, जाओ देख के आओ क्या कर रही। तो देखने गई तो फिर लौट आई तो वो कह रही ले आओ, तो हमने कहा सलाद काट लो, तो बोली चटनी रखी है खा लो। तो कहती हिया नाओ चटनी, चटनी हिया नाओ, जाओ फिर इसे खीरा ले आओ और हमका चाकू दो, एक टमाटर दे। अपने हाथ से उन्होंने सलाद काटा और खिलाया। और उसके बाद में कहने लगी या लड़की नहीं ऐसे नहीं सुना था हमारा कहा। और जब गुड़िया से कहती है ना तो ये सोचती कि अम्मा इसे कहती है, और उनके आगे खूब आगे पीछे घूमत, जब वो चली जाती है तो टरकावत रह मोबाइल देखकर पड़ी रहती। तो ये बात जब हमने उनको बताई तो उनकी बेटी कहने लगी मम्मी मानती नहीं, लेकिन ये वास्तव में ऐसा करती होगी, नानी सही कहती है। तो अगर शाम को कोई डिनर है और मैं उनके घर पहुंची तो डिनर के बाद जब चलने लगी, रुको सुषमा लड़का खाना ले जाओ, कहा जाए कि बनई हो। तो ये जो एहसास होता है, तो वो इस लाइन पे फिर बैठा है कि माँ एक एहसास जो शब्दों से परे। एक बार कार्यक्रम हुआ, मैं कार्यक्रम खत्म होने के बाद चली आई, मोमेंटो नहीं लिया। दूसरे दिन वो मेरे घर मिठाई और मोमेंटो लेके आई। कल तुम काहे चली आई? हमने कहा घर में जरूरत थी। हम मान ही नहीं सकती, तुम गुस्साए के आई हुई हो। तो ये एहसास जो है वो शब्दों से परे है। ये कमला देवी की कहानी है, जो बिंदु सिंह की माँ है। बिंदु सिंह को तमाम लोग जानते होंगे। तो वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो हमको दे के गई है माँ, एक एहसास जो शब्दों से परे है।
उसका मेरे पास वास्तव में शब्द नहीं है। और मैं अपनी माँ के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी जो मैंने खुद लिखी थी कि सुबह सवेरे जब चिल्लाती मेरी प्यारी अम्मा जी, सुबह सवेरे जब चिल्लाती मेरी प्यारी अम्मा जी, खाट खड़ी सबकी करवाती मेरी प्यारी अम्मा जी, सुबह सवेरे जब चिल्लाती। नीम बबूर की दतुइन तोड़ के सुबह सुबह हम लाते थे, एक बल्टी और लोटिया लेके कुआं किनारे जाते थे, 2 बल्टी पानी भरवाती, 2 बल्टी पानी भरवाती मेरी प्यारी अम्मा जी, खाट खड़ी सबकी करवाती मेरी प्यारी अम्मा जी, चूल्हे में जब तवा चढ़ाती सबको पास बुलाती, आ जाओ सब भोजन करने जोरों से चिल्लाती, एक एक रोटी गरम खिलाती, एक एक रोटी गरम खिलाती मेरी प्यारी अम्मा जी, खाट खड़ी सबकी करवाती मेरी प्यारी अम्मा जी, मूंगफली और शकरकंद को, सब लोग अपना अपना बचपन याद करो, मूंगफली और शकरकंद को आग में भूंज के रखती थी, माटी की दूधहड़िया में वो दूध मूंद के रखती थी, माटी की दूधहड़िया में वो दूध मूंद के रखती थी, सबको मीठा दूध पिलाती, सबको मीठा दूध पिलाती मेरी प्यारी अम्मा जी, खाट खड़ी सबकी करवाती, बप्पा को पानी देने वो जंगल जंगल फिरती थी, कभी किसी भी जीव जंतु से बिल्कुल भी ना डरती थी। एक बार तो एक काला नाग उनके पैर के ऊपर से निकल गया और चुपचाप ऐसे खड़ी हो गई कि निकल जाए, इसको मारेंगे नहीं, वो चुपचाप निकल गया। कि कभी किसी भी जीव जंतु से बिल्कुल भी ना डरती थी, बिच को पड़ी भी मार गिराती, बिच को पड़ी भी मार गिराती मेरी प्यारी अम्मा जी, खाट खड़ी सबकी करवाती मेरी प्यारी अम्मा जी, छोटी वाली भाभी ने कल वीडियो कॉल मिलाया था, फोन कनेक्शन होते ही अम्मा जी को पकड़ाया था, थोड़ा हो जाती जज्बाती, थोड़ा हो जाती जज्बाती मेरी प्यारी अम्मा जी, खाट खड़ी सबकी करवाती। और माताएं क्या है कि लड़कियां शहर में रहती है तो देहाती चीजों, बस एक लाइन कि 80 की होने को आई फिर भी मेहनत करती हैं, हम सब भाई बहनों में वो भेदभाव ना करती हैं, अब भी कितना प्यार जताती, अब भी कितना प्यार जताती मेरी प्यारी अम्मा जी, खाट खड़ी सबकी करवाती। धन्यवाद। एक बार जून का नहीं हो जाए कृष्ण जी के लिए, और जैसे अम्मा जी के इतने सारे गुण गिना दिए इन्होंने, और 2-4 गुण और भी बच्चे होंगे मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि जब अम्मा जी की बात होती है तो गांव की अम्मा जी जरूर याद आती हैं। तो जो खाट खड़ी वाली जो उन्होंने बात करी वो सच्ची है, क्योंकि हमने ऐसी सी अम्मा देखी है गाँव में और अभी भी शहरों में भी है कि पंचायत के प्रधान जो प्रधान होते हैं वो क्या पंचायत करेंगे, पूरे मोहल्ले की खबर रखती है अम्मा जी, और जहां नहीं हो रहा वहां भी कांड करवाती है अम्मा जी, और अपना शहर भी संभाल रही है अम्मा जी। तो समझ सकते हैं अम्मा जी। और कहते हैं कि राई का पहाड़, कहते ना पहाड़ राई का नहीं, वो तो नहीं, वो सत्यानंद भूल
दोबारा चांस नहीं पाएंगी अम्मा जी, ये भी है। तो कहते हैं दुख राई का पहाड़, दुख राई का पहाड़ तो अम्मा जी, दुख कर राई का पहाड़ तो अम्मा जी, और कभी लड़ाई कोई नहीं हारी अम्मा जी, और जहां शांति दिखी वहां लड़ाई करवाती अम्मा जी। और ऐसे मैम ने कहा कि अभी शहर की बात कर रहे थे, ऐसी चाबी उन्होंने दे रखी कि वो अम्मा जी जो हैं अपनी धुन में रहती हैं, और मेन बोर्ड से हमारे जो देखा जाए, जो लोगों ने सुना होगा अम्बेडकर पार्क में ना, मेन बोर्ड से अम्बेडकर जी गायब है, सब परिवार डटी है अम्मा जी। तो ये भी एक छवि है कि हर एक मीटिंग में बिना संवैधानिक पद के विधवा को बैठाती है अम्मा जी। तो ये भी एक कारण है, लेकिन ये भी एक गुण है, क्योंकि अम्मा जो है वो अपने बेटे के लिए सोचती है, हर माँ सोचती है। तो अगर वो सोच रही है तो गलत नहीं है। लेकिन अगर शहर की बात कर लें तो उनके हाथ में चाबी है। अभी कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई थी अम्मा जी से, तो जितनी भी अम्माएं हैं उनको प्रणाम, और अगर आप किसी अच्छे पद पे हैं तो और प्रणाम, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। बस ये है कि अगर आप में से कोई अगर नेता बन जाए, महापौर की चाबी पा जाए, तो कृपया शहर के बारे में पहले सोचिएगा। बेटुआ का तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो